जंगल में बंटी कबूतर अपनी बीवी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी दही और लस्सी बेचा करते थे। दही और लस्सी ले लो, दही और लस्सी ले लो, मीठी मीठी दही ले लो। उनके घर में एक गाय थी जिसका नाम रानी था। बंटी जी, काम से वापस आते समय रानी के लिए घास के साथ थोड़ा सा चारा भी लेते आना। आपको तो पता है ना कि मेरी गाय को घास के साथ चारा बहुत पसंद है। ठीक है टुनटुनी, मैं लेता आऊंगा, बस मुझे तुम पैसे दे दो। फिर शाम होते ही बंटी दही बेचने चला जाता है। दही वाले भैया, जरा ये 10 रुपए की दही तो देना। अरे भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे किसी और का दही खाते ही नहीं। हम सब घर वालों को तुम्हारी मीठी मीठी दही बहुत पसंद है। भाई, आज मुझे एक गिलास मीठी मीठी लस्सी देना। अगर लस्सी मीठी है तो देना, अगर मीठी ना हुई तो मुझे हरगिज़ ना देना। बहन जी, बेफिक्र हो के लिए, मेरी लस्सी और दही कभी खट्टा नहीं होता। अगर स्वाद ना आए तो बेशक कल अपने पैसे वापस ले लेना मुझसे। इस तरह 2-3 घंटों में ही उसकी सारी दही बिक जाती थी। एक दिन कालू कौवा, जो कि बंटी कबूतर का पड़ोसी था, ये सब देख रहा था। वो जल्दी से अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, सुंदरी, दही बेचने का कारोबार तो हम भी करते हैं, लेकिन ये बंटी के दही में ऐसी क्या खास बात है कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसका सारा दही बिक जाता है। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि इन दोनों पति पत्नी के पास ऐसी कौन सी जादूगरी है कि ये सारा दही 2 घंटे में बेच देते हैं। और तो और इनकी दही भी बहुत मीठी और मज़े की होती है। और तो और सारे पक्षी उनसे दही लेते हैं, कोई भी हमारा दही लेना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है जी ये सारा कमाल उनकी गाय रानी का है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बस अब तुम फिक्र ना करो, मैं इस रानी को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूँ। फिर कालू कौवा कुछ सोचने लगता है कि कैसे बंटी के काम को ख़त्म करे। फिर कुछ सोचकर वो मुतमईन हो जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया रानी का दूध निकालने के लिए जाती है, रानी बेसुध पड़ी हुई थी। अरे ओ रानी, कुछ बोलती क्यों नहीं है? ना उठती हो, ना कुछ बात करती हो। ए रानी, क्या हुआ है रे तुझे? उठ ना, कोई बात कर। जब टुनटुनी चिड़िया के बार बार बुलाने पर भी रानी कुछ ना बोली तो वो जल्दी से अपने पति बंटी कबूतर की तरफ चली गई। बंटी जी, पता नहीं हमारी रानी को क्या हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रही। आप जल्दी से मेरे साथ चलो और उसे देखो, वो क्यों बात नहीं कर रही। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ जल्दी से रानी की तरफ जाता है। रानी को देखने के बाद वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, हमारी गाय मर गई है। मुझे लगता है इसे किसी ने जहर दे दिया है। अब ये कभी नहीं बोलेगी। ये क्या हो गया है जी? मेरी रानी से भला किसकी क्या दुश्मनी थी? इससे तो बेहतर था कि कोई मुझे भी रानी के साथ साथ जहर दे देता। अब हम दोनों क्या करेंगे? फिर वो दोनों रोते हुए रानी को एक जगह मिट्टी में दबा देते हैं। बंटी जी, अब हमारा क्या होगा? हमारा घर कैसे
रो नहीं टुनटुनी, आओ घर चलती हैं। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, अब वो ही हमें रास्ता दिखाएगा। इस तरह वो दोनों सारी रात रोते रहते हैं। अगले दिन जब टुनटुनी और बंटी किसी काम से बाहर निकलते हैं तो उन्हें रानी की जगह एक पेड़ उगा हुआ दिखाई देता है। उस पेड़ के साथ दही की मटकियाँ लटक रही होती हैं। वो दोनों उन मटकियों को देखकर बहुत खुश होती हैं और फिर से अपना दही का व्यापार शुरू करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।